हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 के मैट्रिसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बोला गया है एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ए आई जे, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2 यानी 2×2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ए आई जे ये दे रखा है। तो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए निकालना होगा। तो 2×2 का है तो ये हो जाएगा A11 A12 A21 और A22, ये हो गया 2×2 का मैट्रिक्स। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पे ए आई जे की वैल्यू 1 है जब आई और जे इक्वल नहीं होगा, और जब आई और जे इक्वल होगा तो आंसर क्या होगा 0। तो यहाँ देखिए 1 और 1 इक्वल है तो इसके लिए जो आंसर होगा वो 0 होगा। यहाँ 1 और 2 इक्वल नहीं है तो इसके लिए आंसर क्या आएगा 1। यहाँ भी अनइक्वल है तो 1 होगा आंसर। यहाँ दोनों इक्वल है तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो ये ए आ गया। अब इसको आपको क्या निकालना है ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 1 1 0, इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है 0 1 1 0। तो मल्टीप्लाई कीजिए रो को कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 0 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आप प्लस में 1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये 0 ये 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 + 0, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 1 0 0 1। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, जिसमें क्या बोला है कि एक मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो x + y + z की वैल्यू बतानी है। तो याद रखना बच्चों, जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है तो उसका ट्रांसपोज खुद a के इक्वल होता है। a ट्रांसपोज a के इक्वल होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, रो को बना दिया जाता है कॉलम। जैसे 1 4x लिखा हुआ तो इसे आपको लिख देना 1 4x, z2y तो इसे लिख देना है रो में लिखा हुआ और आपको कॉलम में लिख देना है, रो में लिखा हुआ इसे कॉलम में लिख देना है और इक्वल टू a लिख देना है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, x की वैल्यू आ जाएगी -3। देखिए z की जगह पे क्या लिखा हुआ 4, तो z की वैल्यू हो जाएगी 4, और y की जगह क्या लिखा हुआ है -1, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब इनको सम करना है, इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया इफ A and B are two skew symmetric matrix of सेम ऑर्डर देन AB इज सिमेट्रिक इफ, ये 4 ऑप्शन दे रखा है। तो देखो बच्चों, जब A और B बोला है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो -A के इक्वल होता है। तो A ट्रांसपोज -A के इक्वल होगा और B ट्रांसपोज -B के इक्वल होगा, क्योंकि A और B क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और बोला है कि A × B सिमेट्रिक होगा जब, ये 4 ऑप्शन दे रखा। तो चेक कर लेते हैं, AB को अगर सिमेट्रिक चेक करना है तो उसके लिए आपको AB का क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो AB का ट्रांसपोज ले लिया, और इनटू में ट्रांसपोज उल्टा मल्टीप्लाई होता है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा B ट्रांसपोज इनटू में A ट्रांसपोज, क्योंकि B ट्रांसपोज -B के इक्वल है और A ट्रांसपोज -A के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -- ये हो जाएगा BA। तो देखो बच्चों, AB कब सिमेट्रिक माना जाएगा, जब AB का ट्रांसपोज खुद AB के इक्वल आ जाता। बट यहाँ AB का ट्रांसपोज AB के इक्वल तो आ नहीं रहा है, किसके इक्वल आ रहा है BA के। लेकिन अगर ये C वाला ऑप्शन हो जाए, यानी AB और BA अगर सेम हो जाए, तो हम BA की जगह क्या लिख देंगे AB। तो देखो AB का ट्रांसपोज खुद AB के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब AB क्या होगा सिमेट्रिक। तो ये कभी होगा जब AB और BA क्या होगा सेम। तो C ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आ सकता है कभी कभी। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है मैट्रिक्स से, कि एक मैट्रिक्स दे रखा होगा और आपको ये शो करना होगा कि A³ -6A² + 7A + 2I = 0। तो अच्छा है, आसान है, सिखाता हूँ देखिए, क्योंकि आएगा तो ये फ्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एकदम ईजी होता है। अब A³ निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा A²। तो A × A करना होगा। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, जिसको नहीं आता वो सीख लीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
1 को 1 से मल्टीप्लाई, 0 को 0 से और 2 को 2 से मल्टीप्लाई, ये लिखेंगे। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 को 0 से, 0 को 2 से और 2 को 0 से, तो ये आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 को 2 से, 0 को 1 से और 2 को 3 से, तो ये आ जाएगा। उसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई, सेकंड रो सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई, सेकंड रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से ए स्क्वायर ये आ जाएगा। आप आराम से करके देख सकते हैं। और उसके बाद आपको निकालना है ए क्यूब। तो ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर जो आया उसको फिर से ए से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए स्क्वायर इंटू ए, यहाँ मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखा दिया। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब ये आ जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, LHS में पुट कर देना है। ए क्यूब की जगह ए क्यूब लिख दिया, -6a स्क्वायर, तो जो ए स्क्वायर आया था इस सबको सारे एलिमेंट को 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस में 7a, तो जो a था इसके सारे एलिमेंट को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2i आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और उसके सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 आ जाएगा। अब आप ये बीच वाला माइनस है, बाकी तीनों क्या है प्लस, तो बाकी तीनों को ऐड कर दीजिए। तो तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए एक ऐड करके दिखाता हूँ, 21 और 7 28 और 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। तो उसी तरह से इसको तीनों को ऐड कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा ऐड हो, जैसे इसको ऐड करेंगे तो 55 में 21 ऐड होगा, ये हो जाएगा 76, 76 में 2 ऐड होगा तो 78। इस तरह से ये तीनों ऐड हो जाएगा और माइनस वाला ये अलग से लिखा जाएगा। आप गौर से देखिए ये सारा चीज़ इधर सेम है और ये माइनस है, तो ये कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही आपको शो करना था। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि मैट्रिक्स ए है और आपको शो करना है ये 0 है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ए की जगह ए लिखिए, -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा, उसको इनटू करना है, फिर ए और -3i। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। अब इसे माइनस किया, माइनस करेंगे तो ये मैट्रिक्स आएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये मैट्रिक्स आएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 - 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 - 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 + 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो -2 + 2, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है। इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट तो बिल्कुल इजी है, आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है, बोला f ऑफ x जो है वो x² - 4x + 7 के इक्वल है। तो शो करो कि f ऑफ a क्या है 0। तो f ऑफ a का मतलब क्या हुआ, f ऑफ x का मतलब है जहां जहां पे x है ये लिखा हुआ है, और f ऑफ a का मतलब ये होगा जहां पे x है वहां पे a लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा a² - 4a + 7 और i लगा सकते हैं इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर सबसे पहले निकाल लेते हैं, a इंटू ए, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चों ये आ जाएगी। अब इसको हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर लिखिए, माइनस का 4 और ए की जगह ये लिख दीजिए, अब प्लस का 7, आई क्या होता है 1001। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस वाला पहले ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 12 + 0 12 -4 + 0 -4 और 1 + 7 क्या हो जाएगा 8। ये दोनों को ऐड कर दिया और ये माइनस लिखा हुआ था। गौर से देखिए जो चीज़ यही लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। यानी आपने शो करके दिखा दिया कि f ऑफ a क्या है 0। ये एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब बोला यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड a की पावर 5। ये बहुत प्यारा पार्ट है, देखिए इसे कैसे करेंगे। अब देखिए बच्चों इसका सेकेंड पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको a की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है इसके रिजल्ट का यूज़ करके। तो हमने ये शो कर लिया कि f ऑफ a जो है वो 0 के इक्वल है, तो इसे 0 के इक्वल लिखिए, तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, ये दोनों इधर चला जाएगा तो आपको a स्क्वायर की वैल्यू मिल गया। अब हमें a स्क्वायर की हेल्प से a की पावर 5 निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a क्यूब हो जाएगा और ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 7a इंटू में i हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 4 और a स्क्वायर हमने ऊपर निकाला हुआ, तो a स्क्वायर की जगह लिख देंगे 4a माइनस का 7i। और मैट्रिक्स के साथ अगर i मल्टीप्लाई है तो उसे नहीं लिखा जाता, ये सिर्फ माइनस का 7a लिखा जाएगा। तो यहाँ से आपको a क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों,
ये 16a हो जाएगा और माइनस का 7a, तो 16a माइनस का 7a ये हो जाएगा 9a हो जाएगा, 16a माइनस 7 और ये हो जाएगा माइनस का 28i। अब आ गया a क्यूब। अब फिर a क्यूब के बाद हम क्या करेंगे, फिर से a का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 और ये हो जाएगा 9 इंटू में a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 28a इंटू में i। तो a की पावर 4 हो जाएगा 9 और a स्क्वायर हमने ये निकाला हुआ है 4a माइनस का 7i। फिर से a के साथ अगर i मल्टीप्लाई है तो उसे नहीं लिखा जाएगा, सीधे 28a लिखा जाएगा। तो ये a की पावर 4 हो जाएगा 9 4 जा 36a माइनस 28a, तो ये हो जाएगा 8a बचेगा और माइनस का 9 7 जा 63i हो जाएगा। फिर से अब a की पावर 5 निकालना है तो दोनों तरफ a का और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर माइनस 63a इंटू में i। तो ये हो जाएगा a की पावर 5 ये 8 और a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, a स्क्वायर की जगह लिख देंगे क्या, फिर से 4a माइनस का 7i माइनस फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 63, a इंटू आई को सिर्फ a लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा a की पावर 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 32a, अब माइनस का 63, तो माइनस का 32 और माइनस का माइनस का 31a हो जाएगा और माइनस का 56i हो जाएगा। ये आ जाएगा a की पावर 5 की वैल्यू। उसके बाद देखिए बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ से पुट कर देना है और i की वैल्यू 1001। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a की पावर 5 ही आ जाए। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए एक बार। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है a b x और y, चार मैट्रिक्स दे रखा और आपको निकालना है a b प्लस में x y। तो पहले a b निकालते हैं। तो देखिए इसका जो ऑर्डर है वो 1/3 का है और इसका जो ऑर्डर है वो 3/1 का है। जो रिजल्टेंट का ऑर्डर बनेगा वो 1/1 बनेगा, यानी एक ही एलिमेंट आएगा a इंटू b में। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में काम खत्म हो जाएगा। तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 6, इसको इससे मल्टीप्लाई -6, इसको इससे मल्टीप्लाई प्लस का 8। ये आ गया ए बी की वैल्यू, ये 1/1 का होगा। प्लस x इंटू वाई भी सेम होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में इसका भी काम खत्म हो जाएगा। यहाँ अगर मैं y लिख दूँ तो y ये रहा, अगर x इंटू वाई करेंगे तो y की वैल्यू है 2 3 4, ये एक ही बार में खत्म हो जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 और 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा कितना 4 3 जा 12। ये आ गया। अब इसको सीधे सीधे क्या कर देना ऐड, ये हो गया 8 1/1 का मैट्रिक्स है और ये कितना हो गया 20, ये भी 1/1 का मैट्रिक्स है। फिर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 28, इसका जो ऑर्डर होगा वो 1/1 का होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये आपको दो दे रखा है सम और आप दो इक्वेशन दे रखा है, इसमें आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू बताना। बहुत ही सिंपल, इसे एलिमिनेट कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से बी निकल जाएगा। अच्छा मैं ए की वैल्यू ही निकालनी है तो ए को कैंसिल मत कीजिए। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। आपको दो इक्वेशन दे रखा पहले क्वेश्चन में और मैट्रिक्स ए निकालना है। तो मैट्रिक्स ए निकालना है तो बी को एलिमिनेट कर दीजिए। इस मैट्रिक्स को क्या कीजिए, इस वाले इक्वेशन को जो 10th में करते थे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस का 2b और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 0 2 2 हो जाएगा ये। अब इसे एलिमिनेट कर दीजिए, सीधे सीधे ऐड करने पे ये कट जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो ये 3a हो जाएगा और इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इसको इससे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, इसको इससे ऐड करेंगे तो ये 2 आएगा और इसको इससे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब 3 को नीचे भेज दीजिए तो मैट्रिक्स ए आ जाएगा। अब ये 3 सबसे डिवाइड हो जाएगा तो 1/3 1/3
2/3 और ये 1/3, ये मैट्रिक्स ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, x प्लस मैट्रिक्स x और प्लस दिस, ये इसके इक्वल दे रखा है, मैट्रिक्स x की वैल्यू बताना, एकदम सिंपल। ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 - 4 - 1, और इसमें से ये माइनस होगा तो ये माइनस का 12, इसमें से इसको माइनस जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x मैट्रिक्स। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और ए स्क्वायर 8a प्लस के आई के इक्वल है। आई जहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आपको के की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालना बहुत आसान, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये लिखा जाएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये लिखा जाएगा। ए स्क्वायर आ गया, अब इसे यहाँ पुट कर दीजिए। ए स्क्वायर की जगह ये लिखा, 8a की जगह a को 8 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस के और आई की जगह लिख दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसे ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8 प्लस के, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, ये -8 आ जाएगा, ये 56 प्लस के हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इक्वेट कर दीजिए, 8 प्लस के किसके इक्वल है 1 के, तो के की वैल्यू देखिए 8 प्लस के किसके इक्वल है 1 के, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। देखिए बच्चों नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क में आ सकता है ये, जिसमें आपको ये मैट्रिक्स इक्वल दे रखा और एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है। तो इक्वेट कर दीजिए, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके, ये वाला इसके, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये 9 के इक्वल होगा। और दूसरा यहाँ से देखिए x प्लस या फिर y प्लस जेड, ये 7 के इक्वल है, तो y प्लस जेड को अगर हम 7 लिख देंगे तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसी तरह से देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारे पास क्या थी 9 थी, और यहाँ पे हमें दे रखा x प्लस जेड की वैल्यू 5, यानी x प्लस जेड की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा y, और इन दोनों का सम 5 के इक्वल है तो 9, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। y की वैल्यू 4 आ गया, अब किसी में पुट कर दो, y प्लस में z इज इक्वल टू 7 है, y को 4 लिख दिए, 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 2-2 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन है, इसमें आपको ये दे रखा है इक्वेशन b और c दे रखा है, मैट्रिक्स a निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2a किसके इक्वल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3b माइनस का 5c, तो 2a इज इक्वल टू 3b, यानी b को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 6 0 9 3, और ये हो जाएगा 12। अब माइनस का 5c, इसको 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 0 माइनस का 10 5 से हो जाएगा ये 35, ये 5 हो जाएगा, और ये 6 5 जा 30 हो जाएगा। अब इसे माइनस कर दीजिए, तो 2a इज इक्वल टू, जब इसे माइनस करेंगे -6 -10 हो जाएगा, माइनस का 16, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा प्लस का 10, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 9 माइनस का -26 आ जाएगा ये, और उसके बाद इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे -18। अब आपको क्या करना है 2 से सबको डिवाइड करना होगा, तो मैट्रिक्स ए आ जाएगा -8 3 5 -13 -1 और -9, ये आ गया मैट्रिक्स ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ये मैट्रिक्स क्या है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज होता है माइनस ऑफ ए के इक्वल, तो ए ट्रांसपोज कीजिए 0 1 -2 -1 0 3 x -3 और 0, ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ ए, इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 -1 2 1 0 -3 -x3 और ये 0। अब इक्वेट कर दीजिए, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब अगर आप चाहे इससे इक्वेट करते तो -2 इज इक्वल टू -x, तब भी x की वैल्यू क्या आती 2 ही आती।